और आलम जो चेयरमैन पेमरा थे, इनको हम तस्दीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि जनरल फैज़ हमीद ने इसके बरक्स बात कर ली है। एंड देन इन्होंने दोनों को आपस आमने सामने खड़ा कर दिया। वो इनकी जरा कर लेते, वो उनकी जरा कर लेते जी, फिर वो कमीशन अपने नतीजे पे पहुंच जाता है। व्हाई इज ही गोइंग आउट ऑफ द वे टू मेंशन एंड देन एक्सोनरेट दिस जेंटलमैन? लगता है कमीशन का मकसद फैज हमीद को बरी करना है। अब सार आलम से हल्फ के साथ बयान लिया तो फैज हमीद से क्यों नहीं आउट ऑफ वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है? कमीशन दोनों को सामने बिठाकर जरा करता तो हकीकत सामने आ जाती। चीफ जस्टिस के फैज हमीद को क्लीन चिट देने पर सख्त सवालात। कहा यह ऐसे ही है कि चोर से पूछ लिया जाए कि चोरी तो नहीं की। कमीशन कह रहा है जिन्होंने जलाओ घेराव किया वो नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। लगता है कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ है। मार्च रोकने के लिए मुदाखलत ना करने पर रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ लिख दी। सारा फोकस इस बात पर है कि इस्लामाबाद क्यों आने दिया, हुकूमत ने फैसले की रोशनी में कानून साजी क्यों ना की, क्या 1 और 9 मई का इंतजार हो रहा है? फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई के वाकयात ना होते। जो काम दिया वो किया नहीं, बाकी पूरे पाकिस्तान को ठीक करने की बातें लिख दी। कहीं भी नहीं लिखा मुजाहिरीन ने गलत किया। लगता है सिर्फ वक्त जाया किया, अपना काम किसी और के सपुर्द कर दिया। इन्हिसार सिर्फ फैज हमीद के बयान पर ही किया, कोई फाइंडिंग दी ना ही मुल्क को होने वाला नुकसान पर कुछ लिखा। चीफ जस्टिस का धरना कमीशन की रिपोर्ट पर मायूसी का इजहार। अटॉर्नी जनरल को कमीशन रिपोर्ट पर 2 हफ्तों में जवाब जमा करवाने की हिदायत। हुक्मनामे की कॉपी कमीशन मेंबरान को अरसाल करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कमीशन अरकान चाहे तो इब्तदाई ऑब्जर्वेशन पर जवाब भेज सकते हैं, हो सकता है वो अपनी रिपोर्ट पर कायल कर लें। हमारी राय में तो रिपोर्ट टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक नहीं। हैरानी है तहरीक लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। हुक्मनामा जारी। लिखा अरकान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तसव्वुर नहीं होगी। हुक्म का इत्तलाक माजी से नहीं आज से होगा। अटॉर्नी जनरल का फैसले में मुतनासिब नुमाइंदगी में इजाफी अरकान का लफ्ज लिखने पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनासिब नुमाइंदगी का लफ्ज हुक्मनामे से निकाल दिया। लॉर्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा कमेटी के सामने रखने की हिदायत। फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। मुअत्तल अरकान अब किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकते। हुकूमत अक्सरियत की बुनियाद पर आईनी तरमीम लाना चाह रही थी, अब मंसूबे पर अमल नहीं कर सकती। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा बोले मामले का हतमी फैसला 5 रुकनी या इससे बड़ा बेंच करेगा। मामला आईनी तशरीह का है। मुनासिब होता अगर लॉर्जर बेंच ही अबूरी हुक्मनामा जारी करता। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का रद्द अमल। कहा पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में इम्तना के हुक्म से एहतराज बरतना जाना चाहिए था। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। जज्बात पर फैसले नहीं होते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई फहरिस्त जमा ही नहीं करवाई थी तो कोई नशिस्त भी नहीं बनती। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई कहते हैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, जिनसे बात करना चाहते हैं वो कह चुके कि सियासत में शामिल नहीं होंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही। पीटीआई में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शेख वकास अकरम को चेयरमैन पीएसी नामजद करने पर शेर अफजल मरवत बरहम हो गए। कहा बानी पीटीआई ने फैसला तब्दील किया, ना मामले को सियासी कमेटी में भेजा। कल मुलाकात करके फ्रॉड से आगाह करूंगा। पीटीआई सियासी जमात है, राजवाड़ा नहीं, इसे हाईजैक नहीं होने दूंगा। शेख वकास अकरम बोले अभी तक चेयरमैन पीएसी का मामला मेरे इल्म में नहीं, किसी नए तनाज़े में पड़ना नहीं चाहता। बानी पीटीआई के हुक्म की तामील करूंगा। गंदम की खरीदारी पर हतमी पॉलिसी क्या होगी? नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं की बैठक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर मरकजी रहनुमा शरीक। गंदम की खरीदारी के मामले पर गौर। पंजाब हुकूमत का गंदम खरीदारी से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो जाए, मगर कमीशन को कुछ नहीं मिलेगा। मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा अपनी पूरी टीम का जिम्मेदार हूं, कभी उंगली उठी तो जवाब देहूंगा।
गंदुम का स्कैंडल 350 अरब का है, ये नैब का केस बनता है। उमर अयूब की सहाफियों से गुफ्तगू। अमरीकी सफीर से मुलाकात में अपोजिशन लीडर बोले, मुल्क निहायत संगीन नौयत के सियासी, आईनी और मुआशी बहरानों की जद में है। आइन से संगीन एहराफ मईशत की तबाही का पेश खैमा बन रही है। मुआशी तरक्की कानून की हुक्मरानी के बगैर कारगर साबित नहीं हो सकती। अमरीकी सफीर का कसीरुल जहती तरक्की में बतौर शराकतदार किरदार अदा करने का अज़्म का अयादा। बाहमी रवाबत के तसलसल पर भी इत्तफाक। बरादराना ताल्लुकात में नया बाब। पाक सऊदिया सरमायाकारी फोरम का इस्लामाबाद में इफ्तिताह। सऊदी मुआविन वजीर सरमायाकारी बोले, पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू। बरादर मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगले मरहले में लेकर जा रहे हैं। विफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म। कहा, कोशिश होगी दोनों मुमालिक के दरमियान बेहतरीन मुज़ाकरात हों। वजीर खजाना बोले, वक्त आ गया है कि निजी शोबा फ्रंट सीट पर बैठे। वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को पिछले बेंचेस पर बैठना पड़ेगा। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं, बाहिमी रवाबित को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी ताखीर का शिकार। स्ट्रेटेजी पेपर भी अब तक तैयार न हो सका। ताहाल सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास भी नहीं बुलाए जा सके। बजट जून के पहले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है। बिजली गैस मजीद महंगी और मुख्तलिफ शोबों में टैक्स की तजवीज। तरक्याती बजट सिर्फ ज़ेरे तकमील मंसूबों के लिए मुख्तस करने का इम्कान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। कराची के इलाके औरंगी में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक, साथी शहरियों के हत्थे चढ़ गया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। गोलीबार में अवाम के तशद्दुद से जख्मी डाकू दौरान इलाज दम तोड़ गया। सादिकाबाद में भी पुलिस का एक्शन। अब तक 4 डाकू मारे जा चुके, 10 से ज्यादा जख्मी। कश्मीर पुलिस की कच्चे में कार्रवाई, 2 मुखबियों को बाजियाब करवा लिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सूरज की हिद्दत बढ़ गई। लाहौर में दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद में 43 डिग्री। रहीम यार खान और तुर्बत में 42 डिग्री तक पहुंच गया। भारतीय हरदर्मी बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत हुकूमती इजाजत से मशरूत। नायब सदर भारतीय बोर्ड राजीव शुक्ला कहते हैं, अभी काफी वक्त है, जो हुकूमत कहेगी वही करेंगे। वर्ल्ड कप में 100% कारकर्दगी देंगे, यकीन है ट्रॉफी लेकर आएंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम पुरअज़्म। कहा, वर्ल्ड कप सर पर है, रोटेशन पॉलिसी का वक्त नहीं। जितने मैचेस हैं बेहतरीन टीम खिलाएंगे, किसी से ज्यादती नहीं करेंगे। झलक जुनून की दिखा दे बंदे। T20 वर्ल्ड कप के लिए पीसीबी का ऑफिशियल सॉन्ग आज रिलीज होगा। ग्रीन शर्ट्स की किट की रोनुमाई भी कुछ देर बाद होगी।